हेलो एवरीवन। आज इस क्लास के अंदर एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का बेहद इंपॉर्टेंट सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम पूरा पढ़ने से पहले सबसे पहले जानना यह ज़रूरी है कि ग्लैंड क्या होती है। द स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ वन सेल और ग्रुप ऑफ सेल ऑल्सो रिलीज डिफरेंट एंजाइम एंड हार्मोन्स इज कॉल्ड ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब होता है ये एक प्रकार की स्ट्रक्चर है और जो कि एक सेल की बनती है या एक से ज़्यादा सेल की बनती है, यानी ग्रुप ऑफ सेल की बनती है, एंड ऑल्सो रिलीज डिफरेंट एंजाइम एंड हार्मोन्स। और जो ये स्ट्रक्चर होती है ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स और एंजाइम्स और हार्मोन्स को सीक्रेट करती है और उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्लैंड। नेक्स्ट बात आती है कि ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं। तो ग्लैंड दो प्रकार की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स निकालती है, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स निकालती है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये एंजाइम निकालती है, ये एंजाइम निकालती है। और दूसरा इसके अंदर हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है, डक्टलेस होती है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टफुल होती है, डक्टफुल। कहने का मतलब ये है कि जो हार्मोन्स निकलता है, हार्मोन्स डक्ट में नहीं जाता है, ये डायरेक्ट सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद ये टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। यानी जो हार्मोन्स है जिस ऑर्गन तक जाना है, टारगेट ऑर्गन तक जाना है, जिस टारगेट ऑर्गन तक जाना है वहाँ सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद टारगेट ऑर्गन तक चला जाएगा। यानी ये किसी प्रकार की डक्ट में नहीं जाता है, सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन के बाद इसका जो टारगेट ऑर्गन है डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचेगा। एक्सोक्राइन अगर ग्लैंड की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये जो एंजाइम निकलते हैं, एंजाइम किसी डक्ट में जाएंगे, डक्ट में जाने के बाद ये जो इसका टारगेट ऑर्गन है, जो इसका टारगेट ऑर्गन है वहाँ तक जाएगा, वहाँ तक जाएगा। अगर हम दोनों के एग्जाम्पल की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल जैसे आपके पिट्यूटरी हो गया। पिट्यूटरी कैसा है, एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है। और इसके अंदर एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड भी लिख सकते हैं, एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में जैसे लीवर और स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये क्या है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो ये हो गया एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी ग्लैंड क्या होती है इसको हमने इसमें देख लिया और उसके बाद टाइप क्या होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन्स, द केमिकल सब्सटेंसेस which has capacity to affect the function of different body parts and cell। हार्मोन्स क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है which has capacity, जिसके पास कैपेसिटी होती है टू अफेक्ट द फंक्शन, यानी बॉडी के किसी भी पार्ट को या सेल के फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है। अगर आपकी बॉडी है उसके अंदर किसी भी पार्ट को या किसी भी सेल को ये या तो उसके काम को बढ़ा सकता है या तो काम को कम कर सकता है। यानी कहने का मतलब हार्मोन्स एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है जो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट को या किसी भी सेल को चाहे तो उसके फंक्शन को कम कर दे या तो उसके फंक्शन को बढ़ा दे, उसे अपन क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स हैं कितने टाइप के होते हैं, तो पहला लिखा गया है अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी, यानी सोलुबिलिटी के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट लिखा गया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू सोलुबिलिटी, लिपिड सोलुबल और वाटर सोलुबल। यानी कहने का मतलब लिपिड सोलुबल और वाटर सोलुबल, ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि लिपिड में घुलनशील हैं और कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि पानी में यानी वाटर में घुलनशील हैं। अगर हम लिपिड की बात करें तो जैसे T3, T4, ट्राईआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, और नेक्स्ट स्टीरॉयड हार्मोन्स, ये दोनों के दोनों लिपिड सोलुबल हैं। अगर हम वाटर सोलुबल की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, पैराथायराइड हार्मोन्स और एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स है ये वाटर सोलुबल हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर देखें, पहला तो हो गया टाइप ऑफ हार्मोन्स में अकॉर्डिंग टू सोलुबिलिटी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। पहला स्टीरॉयड हार्मोन्स, नेक्स्ट टायरोसिन डेरिवेटिव्स और नेक्स्ट है प्रोटीन हार्मोन्स। तो सबसे पहले अगर हम स्टीरॉयड हार्मोन्स की बात करें तो एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन्स, यानी कहने का मतलब आपकी एड्रीनल ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं सारे के सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और उसके बाद एंड्रोजन, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये स्टीरॉयड हार्मोन्स आते हैं या स्टीरॉयड हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट टायरोसिन, टायरोसिन एक प्रकार की प्रोटीन है, इससे डेरिवेटिव्स जो कहीं ना कहीं हार्मोन्स है ये T3 है, ट्राईआइडोथायरोनिन, थायरोक्सिन, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। ADR का मतलब एड्रीनलिन और NADR का मतलब नॉर एड्रीनलिन। ये बेसिकली क्या है, टायरोसिन डेरिवेटिव्स हैं। नेक्स्ट बात आती है प्रोटीन हार्मोन्स के अंदर कौन कौन से हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन और इसके अंदर आता है कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स और पैराथायराइड हार्मोन्स। ये सारे के सारे हार्मोन्स प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। तो इसके अंदर हमने हार्मोन्स क्या होते हैं ये भी डिस्कस कर लिया, और उसके बाद टाइप ऑफ हार्मोन्स, यानी इस वीडियो के अंदर हमने 4 पॉइंट को या 4 टॉपिक को कवर किया है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया ग्लैंड क्या होती है, पूरा का पूरा ग्लैंड का मतलब क्या होता है मैंने बताया। उसके बाद ग्लैंड कितने टाइप के होती है, मैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों को डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट बात आई थी हार्मोन्स, और हार्मोन्स क्या होते हैं इसको मैंने बताया, और हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं हमने आपको पहला बताया अकॉर्डिंग टू सोलुबिलिटी और दूसरा बताया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो ये इतने टॉपिक इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया मैंने।